बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने अपने बारे में बताया था, अपनी फ़ैकल्टी के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया था और उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया था आपको। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ वो उसी का ही सिलसिला है और थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करूँगा, जिसमें मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। जिसमें सबसे पहले है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, इंटर्नशिप्स है और उसके बाद चुलालंकोन यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कुछ कंट्रीज़ के साथ और यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो कोलैबोरेशंस हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। और उसके बाद जो है स्कॉलरशिप के बारे में आपको डिटेल बताऊँगा कि कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं और कौन कौन से स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं और उनका ड्यूरेशन क्या क्या यहाँ पर सिस्टम होता है। और उसके बाद जो है फ़ैकल्टी के प्रोफेसर्स की मैं आप लोग के साथ लिस्ट शेयर करूँगा, उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं गाइड करूँगा और एडमिशन ड्यूरेशन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और सबसे आखिरी जो मेरा पॉइंट होगा वो होगा ऑनलाइन एक्टिव रिक्रूटमेंट सिस्टम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, सबसे पहले स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। अच्छा ये मेरा पॉइंट जो है बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इनकी कोलैबोरेशंस है उसके साथ थोड़ा सा मैच करेगा। एक्चुअली मैं बार बार क्यों फोकस करता हूँ चुलालंकोन यूनिवर्सिटी के बारे में। एक्चुअली ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करती हुई यूनिवर्सिटी है और इन फ्यूचर अगले 5 से 6 साल के अंदर ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ते हुए, मतलब या इसकी रैंकिंग में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा होगा। और जो इसकी अब कोलैबोरेशन चल रही है उसके बारे में मैं आपको फैक्ट एंड फिगर शेयर करता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर वर्किंग की है और ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। इस वक्त 903 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनकी कोलैबोरेशन चल रही है और 567 यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनके MOU साइन हुए हैं, जहाँ पर इनके रिसर्चर जा सकते हैं, इनके स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जा सकते हैं, उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं और 56 कंट्रीज़ के साथ इनके कोलैबोरेशन है। तो मैंने फिर कोशिश की थी कि मैं देखूं कि पाकिस्तान में इन्होंने किन किन के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। तो मुझे ये देख के काफ़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, और उनका सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड हेल्थ साइंसेज। सिर्फ उनकी इनके साथ कोलैबोरेशन हैं, बाकी किसी और के साथ इनकी कोलैबोरेशन नहीं है। सबसे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान में रहते हुए किसी ने इसके ऊपर वर्किंग क्यों नहीं की। वैसे तो बहुत सारे और भी गैप्स हैं, इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। अगर कोई मेरी वीडियो ये फैकल्टी मेंबर्स में से कोई देख रहा है तो वो ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करें, इनके साथ MOU साइन करें। और ये MOU साइन करने में बहुत ज़्यादा विलिंग भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ानी है इन्होंने, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस का इनके साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए। और आई थिंक सो 2020 में एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस का एक डेलीगेशन भी आया था यहाँ पर। उनकी क्या एक्टिव रिपोर्ट रही है, उन्होंने क्या उसके ऊपर वर्किंग की है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो लेकिन मैं उसके ऊपर भी वर्किंग करके पूछूंगा, माइट भी इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस चल रही हो। पैरासाइटोलॉजी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर कमरान अशरफ साहब हैं, उनकी सुपरविजन में एक डेलीगेट आया था यहाँ पर, जो कि फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेस को देख कर गया था। एनी हाउ जो यहाँ पर इंटर्नशिप है और एक्सचेंज है, ये दोनों रिलेट करते हैं MOU के साथ। अगर MOU साइन हुआ होगा तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट आ भी सकता है और आपका स्टूडेंट यहाँ पर इनका स्टूडेंट वहाँ दूसरे कंट्रीज़ में जा भी सकता है। तो 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब जो मेरा तीसरा पॉइंट भी इसी में ही मैंने क्लियर कर दिया है। जो मेरा चौथा पॉइंट है, अब आ जाते हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने अपनी इस वीडियो में कवर करना था। करंटली इनके पास MS की भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, PhD की भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। जो PhD के लिए सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप यहाँ पर कंसिडर किया जाता है वो है C2F। ये सीट सेंचुरी 2 फेलोशिप इसका कंप्लीट नेम है और इसका एब्रीवेशन है C2F। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कॉलरशिप है जिसमें आपको पाकिस्तानी करेंसी में अप टू 2 लाख तक मिल सकते हैं, जिसमें अकोमोडेशन भी शामिल है। और इसके अलावा
आपकी रिसर्च के लिए अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़े तो वो उसमें भी यूनिवर्सिटी आपको पे करती है। अच्छा, फिर उसके बाद है आसियन और नॉन आसियन स्कॉलरशिप। ये वही स्कॉलरशिप है जिसके ऊपर मैं यहाँ पर आया हूँ। आसियन जो है बेसिकली एक कुछ कंट्रीज़ की एक कम्युनिकेशंस है या ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो उस वजह से इस स्कॉलरशिप को आसियन और नॉन आसियन स्कॉलरशिप नाम दिया गया है। इस स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स हैं उसमें ये है कि आपको एयर टिकट आपको मिलती है और हैंडसम अमाउंट में आपको स्कॉलरशिप भी पे करते हैं। और इसके अलावा जो अगर आपको ड्यूरिंग रिसर्च के दरमियान अगर आपको कोई ज़रूरत हो, आपके कोई प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लग रहे हो तो वो भी आपको मिल सकते हैं। और भी बहुत सारे इनके स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक 30+ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। एक्चुअली ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है स्कॉलरशिप रिलीज़ करते रहते हैं। जैसा कि अभी पिछले 4 साल पहले चुलालंकान यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल हुए थे, तो इन्होंने 100 ईयर्स स्कॉलरशिप रिलीज़ किया था और उसके ऊपर कुछ पाकिस्तानी 1-2 सिलेक्ट भी हुए थे। आई थिंक सो फूड साइंसिस से हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो स्कॉलरशिप इनके पास बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर ये स्कॉलरशिप ग्रैब कर लेते हैं। इंडोनेशियन है, म्यांमार है, वियतनाम है, कंबोडिया है और इस तरह के। पाकिस्तान से अभी बहुत कम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ कि पाकिस्तान में जो ग्रेजुएट्स हैं उनको इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अभी इनके पास स्पेस है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 से 3 साल के बाद जब इसकी रैंकिंग इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और इनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आना शुरू हो जाएंगी तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो कोरोना के दिनों में आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, आप प्रोफेसर देखें और प्रोफेसर्स की जो लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो लिस्ट मैंने आप लोग के लिए तैयार की है उसमें स्मॉल एनिमल सर्जरी है, स्मॉल एनिमल इंटरनल मेडिसिन है, एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, वेटनरी एपिडेमियोलॉजी है, थीरियोजेनोलॉजी है और वेटनरी पब्लिक हेल्थ है। तो इनके लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड करूँगा, तो आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा। और प्रोफेसर को एक टाइम पे एक प्रोफेसर को ईमेल कीजिएगा, ये ना हो सबको ईमेल करते हैं। पहले आप इनकी बायोग्राफ़ी पढ़िएगा और देखिएगा कि इनके कहाँ कहाँ पे इन्होंने काम किया हुआ है और इनका रिसर्च इंटरेस्टेड किस किस एरिया में, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सीवी बनाइएगा। और आप अपनी सीवी कैसे बनानी है, आपने अपने डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जितनी ज़्यादा लेंथी होगी तो इसको अपलोड करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज की ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी जस्ट आपको स्कॉलरशिप के बारे में, फैकल्टी की मैं लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप इनमें से सर्च करें कि कौन सा आपको सूट करता है और एट अ टाइम 1 या 2 प्रोफेसर को ईमेल करें, फिर वेट करें 1 हफ़्ते तक। होपफुली एक से 2 हफ़्ते के अंदर अंदर, 2 हफ़्ते तो ज़्यादा ही मैं आपको बोल रहा हूँ, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर रिस्पांस कर देते हैं। और अगर नहीं भी करते तो इनकी कुछ ना कुछ मसरूफियात होती हैं, ये काफ़ी बिज़ी होते हैं यहाँ पर, और ईमेल करने का भी कुछ एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है। जैसा कि आप पहले यहाँ का टाइम नोट करें बैंकॉक का कि यहाँ पर क्या टाइम चल रहा है, और कोशिश करें कि सुबह 6 बजे या रात के ऐसे टाइम पे ईमेल करें कि सुबह जब इनको ईमेल मिले तो आपकी टॉप ऑफ द लिस्ट पर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके पास ईमेल आई हुई होती हैं तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। और अपनी ईमेल को छोटी रखिएगा, लाइक 4 से 5 लाइन के अंदर। और आप अपना जितना इंट्रोडक्शन करवाना चाहें आप अपनी सीवी में कर सकते हैं। सीवी कैसे बनानी है, प्रोफेसर को ईमेल कैसे करनी है, वो एक मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद है अब एडमिशन ड्यूरेशन के ऊपर आ जाते हैं। आजकल ये स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और प्रोफेसर सर्च करें। अब इनका चलता है ऐसे है कि मई से जून, फिर जून से जुलाई और समहाउ अगस्त तक ये जाते हैं। बेसिकली इनके 3 राउंड होते हैं। पहले राउंड में जो सिलेक्ट हो जाता है तो फिर वो डेफिनेटली अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना शुरू करता है। वो फिर यहाँ अगस्त वाली जो फर्स्ट सेमेस्टर की इनटेक है उसमें आ सकता है। बेसिकली इनका एकेडमिक ड्यूरेशन चलता है अगस्त से जनवरी और जनवरी टू मई। जनवरी टू मई जो है सेकंड सेमेस्टर है जिसमें मैं यहाँ पर आया था, और अगस्त टू दिसंबर इनका फर्स्ट सेमेस्टर कहलाया जाता है इनका। एनी हाउ
फिर सेकंड राउंड में अगर प्रोफेसर के पास कैपेसिटी पूरी हो चुकी हो, नंबर पूरे हो चुके हों, तो उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो अमूमन ईमेल के ऊपर बता देते हैं कि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप किसी और प्रोफेसर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे राउंड में ना भी हों तो फिर तीसरा राउंड है, तीसरे राउंड में आप कोशिश करें सिलेक्ट हो जाएं। अगर इस ओवरऑल ड्यूरेशन में आप सिलेक्ट नहीं हो पाते या प्रोफेसर आपको रिस्पांस नहीं करता, सबसे लास्ट रिजोर्ट जो है वो है ऑनलाइन एक्टिव रिक्रूटमेंट सिस्टम। ये हर फैकल्टी जो है अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ये नॉमिनेट करते हैं, ये अनाउंस करते हैं कि हम इस डेट को एक्टिव रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। और इसमें होता क्या है कि आपको किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डालूँगा, तो आप इसको देखिएगा और इस पर अप्लाई कीजिएगा। और ये जो मैं लिंक आप लोग को डालने वाला हूँ बेसिकली ये मेडिसिन से रिलेटेड है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। और ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर मुझे जो दो मज़ेदार चीज़ें लगी थी वो ये है कि बायोमेडिकल साइंसेस हैं और एक और है इसमें क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी है। क्लिनिकल है तो बेसिकली ये ह्यूमन ओरिएंटेड, लेकिन वेटनेरियन का भी काफ़ी रोल होता है। आप उसको अपनी एनिमल से रिलेटेड या जो वेटनरी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसका लिंक मैं डालूँगा। इसकी डेट आजकल ओपन हुई हुई है, आप इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। और बायोमेडिकल साइंसेस का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त सर्जरी में तो कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं चल रही है कि जो कि डायरेक्ट लाइक सर्जरी से रिलेटेड हो। थोड़ी बहुत हैं। इसमें जो इस वक्त इमर्जिंग फील्ड है वो ये है कि नैनो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, नैनो सर्जरीज़ यूज़ हो रही हैं। और जैसे मेरी अपनी जो रिसर्च है वो है ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट्स के ऊपर हैं, जो कि बायोमेडिकल लैब के अंदर ग्रो किए जाएंगे, कल्चर किए जाएंगे और उसके बाद उनको इम्प्लांट किया जाएगा डॉग के अंदर और फिर उसके रिज़ल्ट देखे जाएंगे। तो मैं वेटनरी ग्रेजुएट्स जो जिनका बैकग्राउंड मेडिसन से है, जिनका बैकग्राउंड सर्जरी से है, वो इनको ज़रूर देखिएगा बायोमेडिकल साइंसेस में एंड बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि इनकी ज़्यादातर रिसर्च चल रही है नैनो पार्टिकल्स के ऊपर। और जो एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड हैं या माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हैं वो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में ज़रूर अप्लाई करें। ये बेसिकली दोनों ही इंटरनेशनल प्रोग्राम हैं और ये एक्टिव ऑनलाइन एक्टिव रिक्रूटमेंट के ज़रिए ये स्टूडेंट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं इसका लिंक आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से होंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और प्रोफेसर को कैसे ईमेल करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक डाल रहा हूँ, आप इसको ज़रूर देखिएगा। होपफुली कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और इसके अलावा कोई इंक्वायरी हो तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।